ठीक है बेटा, लीव एनकैशमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आफ्टर रिटायरमेंट का करेंगे हम। होता क्या है पहले ये समझ लीजिए, लीव एनकैशमेंट का मतलब अब तो बहुत कम होता है, बट पहले होता था, अभी भी होता है बहुत सारे सर्विस में। लीव मतलब छुट्टियां, और इनकैशमेंट मतलब इनकैश करवा रहे हो, यानी छुट्टियों को आप इनकैश करवा रहे हो। देखिए बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो छुट्टी वाले दिन भी काम करने जाते हैं, और जब वो छुट्टी वाले दिन काम करने जाते हैं तो उसके बदले उन्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, एक्स्ट्रा इनकम होती है उनकी, एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, पे मिलता है। तो जो वो उन्हें पैसे मिल रहे हैं छुट्टियों के बदले, उसे बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। अब जो नॉर्मली होता है क्या है कि अगर मेरे एक महीने के अंदर 4 छुट्टी अलाउड है, 4 छुट्टी मेरे कंपनी की तरफ से मिलती है, और मैं चारों छुट्टी पे काम कर लेता हूँ, कंपनी चला जाता हूँ, तो जब मेरी इस महीने की सैलरी आएगी तो उसमें 4 दिन की जो छुट्टी का काम करा है मैंने, उसके पैसे ऐड होके आते हैं। यही होता है, तो उसे बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सर्विस के दौरान ही ले सकते हो, आप सर्विस के बाद भी वो पैसा ले सकते हो। और सर्विस के बाद वो जब पैसा लोगे तो वो कैसे लेना वो हमें सीखना है। यानी लीव एनकैशमेंट हमें दो तरीके से मिलती है। एक तो बेटा ड्यूरिंग द सर्विस, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो ड्यूरिंग द सर्विस का था, यानी कि आपने काम करते करते ही अपना पैसा इनकैश करवा लिया, उसे बोलते हैं ड्यूरिंग द सर्विस। और दूसरा होता है आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट अगर ड्यूरिंग द सर्विस ले रहे तो टैक्सेबल है, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। जितने भी एम्प्लॉइज है बेटा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट, सबके लिए टैक्सेबल होता है। बट आफ्टर रिटायरमेंट ये अलग है। आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अलग होता है बेटा, और नॉन गवर्नमेंट अलग होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रूल अलग है, और नॉन गवर्नमेंट का अलग है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट लीव को इनकैश करवाता है तो उसकी फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, यानी उसको कोई टैक्स नहीं देना। वैसे भी उसको अभी तक तो कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ा, जितना भी हमने पढ़ा है। दूसरा है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसके लिए फिर रूल आता है, वो हम पढ़ेंगे। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जैसे हमने ग्रेजुएट में पढ़ा था कुछ वैसा ही। ठीक है बेटा, तो पहले मैं आपको नोट्स में देख के बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। तो नोट्स में ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, और ठीक है बेटा, और उसके बाद फिर हम बोर्ड पे करवाऊंगा आपको। एक सेकंड रुकिए। इनकम टैक्स, ये देखिए बेटा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये हमारा लीव एनकैशमेंट का टॉपिक है पूरा, जो आपके सामने मैंने ओपन किया है। और इसकी बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। लीव एनकैशमेंट जिसका सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 डबल है, यहाँ पर मैंने सेक्शन नहीं लिखा बोर्ड पे, सॉरी। और क्या बोला गया क्वेश्चन में, लीव इनकैशमेंट मींस अर्न लीव, यानी जिन छुट्टियों पे आपने काम करा उसके बदले जो पैसे मिले उसे बोलते हैं अर्न लीव। दैट इज अमाउंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ सेव लीव और अनअवेलेबल लीव। ठीक है, यानी जितनी छुट्टी आपने सेव करी है, जिन छुट्टियों के बदले आपने काम करा है, उसके बदले जो पैसे मिलेंगे उसे बोलेंगे लीव इनकैशमेंट। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स,
गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्स से पूरी छूट है यदि वो रिसीव करता है आफ्टर रिटायरमेंट, बट he received during the service fully to her government employee means state और सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। लेकिन अगर वो रिसीव करता है सर्विस के दौरान तो पूरी टैक्सेबल है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रूल अलग है। इफ यू रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस फुल्ली टैक्सेबल, सर्विस के दौरान लेता है तो पूरी टैक्सेबल है, वो मैंने आपको समझा ही दिया है। बट ही रिसीव आफ्टर रिटायरमेंट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, यानी जो आपको पर्टिकुलर्स दे रखे हैं इसमें जो सबसे कम है वो माफ होएगा। तो 4 आपको दे रखी है बेटे इसमें पर्टिकुलर्स में। एक्चुअल अमाउंट रिसीव ऑफ लीव इनकेसमेंट, एक्चुअली में जो आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है लीव इनकेसमेंट का वो 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है आपको, 10 महीने की एवरेज निकालनी पड़ेगी और वो सैलरी लेनी है। यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हो 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, यानी 10 महीने की जो एवरेज सैलरी आ रही है वो इंटू 10। अमाउंट स्पेसिफाइड जिसको हम मैक्सिमम डिडक्शन भी बोलते हैं, मैक्सिमम डिडक्शन आपकी 3 लाख है। और कैश इक्विवेलेंट फॉर सेव लीव, यानी जितनी आपने लीव सेव करी है उसके अकॉर्डिंग कितना मिलेगा। मैक्सिमम लीव इंटाइटलमेंट नॉट मोर देन 30 डेज इंटू एवरेज सैलरी। ये जो चौथा पॉइंट है ना बेटा, ये समझने वाला पॉइंट है, ये आपको मैं अभी प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा। बाकी मेरे ख्याल में 3 पॉइंट समझ आ गए। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट, जिसमें पहला है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा 10 इंटू एवरेज सैलरी, तीसरा है मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख और चौथा है कैश इक्विवेलेंट फॉर सेव लीव। अब आपने कितनी सेव करी पूरे सर्विस के दौरान वो निकालना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर एवरेज सैलरी का मतलब है पिछले 10 महीने की आपको एवरेज सैलरी लेनी है। एवरेज मींस एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। देखिए यदि आपको याद हो तो हमने ग्रेजुएटी किया था और ग्रेजुएटी के अंदर प्रोसीडिंग द डेट की जगह यहाँ पर मंथ था, मंथ ऑफ रिटायरमेंट, याद है। यानी कि जिस महीने वो रिटायर हो रहा था उस महीने को छोड़ के उससे पिछले 10 महीने की एवरेज लेते थे। बट यहाँ पर जिस तारीख को वो रिटायर हो रहा है उस तारीख को छोड़कर उससे पिछले 10 महीने लेने हैं। यानी अगर वो 16 सितंबर को रिटायर हो रहा है तो आप पिछले 10 महीने की जब एवरेज निकालोगे तो 15 सितंबर से पीछे जाओगे, यानी 15 सितंबर से पिछले 10 महीने लेंगे। सैलरी के अंदर वही आएगा, बेसिक, डीए का फॉर्मिंग पार्ट और परसेंटेज कमीशन। कंप्लीट ईयर का मतलब है पूरे कंप्लीट ईयर आपको लेने, यदि पार्ट ऑफ द ईयर है तो उसे आपको इग्नोर करना है। बस बेटा यही है, ठीक है। तो ये हमारा रूल था किसका, लीव इन कैशमेंट का। मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा तो आप नोट्स में से लिख सकते हो, जो लिखा हुआ था मैं आपको भेज दूंगा। बाकी जब ये वीडियो डलेगी यूट्यूब पे तो वहां से भी आप पॉज करके देख सकते हो, नोट्स लिख लेना क्योंकि क्लियर आएगा वो तो एकदम, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बेटा। जो बुक है हमारे पास डॉक्टर ग्रीस आहूजा, इसके पेज नंबर 82 पे क्वेश्चन है प्रॉब्लम 10, प्रॉब्लम 10 पेज नंबर 82। ये मैं आपके सामने कर रहा हूं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आर जो एक एम्प्लॉई है और ये रिटायर हो रहा है सर्विस से 1/1/2020 को, यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर डेट ऑफ रिटायरमेंट दे रखी है 1/1/2020, ठीक है बेटा। इसके बाद आफ्टर सर्विंग फॉर 16 ईयर 7 मंथ्स, यानी जो ड्यूरेशन है वो 16 ईयर 7 मंथ्स है, 16 साल 7 महीने इसने काम करा है। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही रिसीव 50,000 एज लीव इनकेसमेंट। लीव इनकेसमेंट में जो इसे रिसीव हो रहा है अमाउंट वो टोटल 50,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है
सेव लीव या अनअवेल लीव उसे बोल सकते हो आप। अनअवेल लीव जो है 300 डेज की है, यानी इसने 300 दिन छुट्टी नहीं करी जो इसे मिलती थी छुट्टी उसके हिसाब से, और 300 दिन इसने काम करा, ऐसा इसमें बोला गया है। और कंपनी की तरफ से 40 दिन की छुट्टी मिलती थी साल में। लीव इन ए ईयर 40 डेज। लीव एंटाइटलमेंट था 40 दिन का कंपनी की तरफ से, एक साल में 40 छुट्टियां ले सकता था। और इसके बाद बोल रहा है इसकी सैलरी जो है 5,000 पर मंथ है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी इसकी बेसिक सैलरी जो है वो 5,000 पर मंथ है, और हमेशा बेसिक आपको रिटायरमेंट के टाइम की ही दे रखी होती है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तब भी। और इसका लास्ट इंक्रीमेंट हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500 रुपए से ऑन 1 जुलाई 2019। इसमें मुझे लीव एनकैशमेंट की कॉन्सेप्ट करना है। तो बेटा एक बार क्वेश्चन में दोबारा बता देता हूँ। आर एक एम्प्लॉई है जो 16 साल 7 महीने काम करने के बाद रिटायर हो रहा है, और 50,000 रुपए उसे लीव एनकैशमेंट के मिल रहे हैं। और ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि उसने 300 छुट्टियां एक्स्ट्रा काम किया है, यानी उसको जो छुट्टियां मिली थी पूरे जीवन में उसमें उसने 300 छुट्टियां नहीं ली, और उसके बदले उसने काम कर रहा है। और कंपनी की तरफ से जो मिलती थी छुट्टियां वो 40 दिन की अलाउड थी एक साल में, यानी एक साल में वो मैक्सिमम 40 छुट्टी ले सकता था। और उसकी बेसिक सैलरी 5,000 रुपये महीने की थी, जिसमें इंक्रीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2019 को 500 रुपए से। ठीक है बेटा, तो इसमें लीव एनकैशमेंट की टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट। देखिए मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया था, प्रैक्टिकली मैं करके दिखा रहा हूँ, शायद समझ आ जाए एक बार में। थोड़ा सा है टफ लेकिन आ जाएगा एक बार में। पहला पॉइंट था इसका लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिख लेते हैं पहले। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट, ये पर्टिकुलर अमाउंट। और पहले जो कॉलम था वो कहता था अमाउंट रिसीव, ऑफ लीव एनकैशमेंट, या एक्चुअल अमाउंट रिसीव भी आप बोल सकते हो। लीव एनकैशमेंट का जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव है वो लेना है आपको, जो हुआ है मेरे को दिख रहा है 50,000। दूसरा पॉइंट था 10 इंटू एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी जो कि आपको आएगा 10 इंटू एवरेज सैलरी में निकालूंगा स्टार 1 से। तीसरा पॉइंट था इसमें मैक्सिमम डिडक्शन, मैक्सिमम लिमिट जो है आपकी क्वेश्चन के अंदर मतलब लॉ के अंदर वो है 3 लाख, 3 लाख तक आपको छूट मिलती है। और चौथा पॉइंट जो हमें समझ ही नहीं आया वो पॉइंट ये था कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपने कितनी छुट्टियां सेव करी, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपने कितनी छुट्टियां सेव करी, और उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम कितना पैसा मिलना चाहिए था। वो हमारा चौथा पॉइंट है बेटा जो हमें अभी सीखना है। तो मैं आपको 2 वर्किंग नोट से करवाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 2 वर्किंग नोट हम करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट 1 में हमें निकालनी है एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी 10 महीने की निकलेगी, और क्वेश्चन के अंदर सिर्फ बेसिक सैलरी दे रखी है, डीएनएस अलाउंस वगैरह नहीं दे रखे। तो आप देखोगे तो 1 जुलाई को इसका इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 1 जुलाई से उसे 5,000 रुपए मिल रहे हैं, और आपको दिसंबर तक की लेनी, 31 दिसंबर तक की, क्योंकि 1 जनवरी को वो रिटायर हो रहा है तो एक दिन हटा दो, तो 31 दिसंबर तक की, यानी 6 महीने तो उसे मिलेंगे 5,000।
और उसके बाद बचे हुए 4 महीनों से मिलेंगे 4500 रुपए, यानी आपका 48,000 आ गया। इसे 10 से डिवाइड करोगे तो 4800 आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट तो आ गया आपका 4800 एवरेज सैलरी, जो आपका यहाँ पर पॉइंट आ गया 48,000। ठीक है बेटा, इस 4800 को मैं इसी के आगे लिख देता हूँ ताकि वर्किंग नोट 2 आपको आगे करवा सकूं। अब देखिए इनकम टैक्स के हिसाब से उसे कितनी छूट मिलनी चाहिए। उसको टोटल लीव कितनी मिलती साल में या ड्यूरेशन में? टोटल लीव अलाउड, उसे टोटल लीव मिलती बेटा, उसने काम करा है 16 साल 16 इयर्स, और एक साल में 40 छुट्टी अलाउड थी, तो हिसाब से तो 640 हुई। ये 640 समझ आ गया? बोलो। यस सर। अब 640 छुट्टी तो उसे मिलती, उसमें से उसने 300 छुट्टी सेव कर ली, तो उसने कितनी छुट्टियां ली है? 340। इतनी बात क्लियर हो गई? 340 छुट्टी ली है उसने। अब इनकम टैक्स के हिसाब से मैं इसे रफ कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन को, या क्वेश्चन को रफ नहीं करता तो कहा करूं, यहां ट्राई करता हूं करने की। इनकम टैक्स के हिसाब से उसे मैक्सिमम छुट्टियां मिल सकती थी, मैक्सिमम लीव्स मिल सकती थी 16 इंटू 30 यानी 480। इनकम टैक्स वाले कहते हैं, ध्यान से समझना उस पॉइंट में, इनकम टैक्स वाले कहते हैं यदि कंपनी आपको 30 से ज्यादा छुट्टियां अलाउड करती है तो हम आपको 30 से ज्यादा अलाउड नहीं करेंगे, हम साल में आपको 30 ही छुट्टी दे सकते हैं बस। ये पॉइंट क्लियर? लेकिन अगर कंपनी आपको 20 छुट्टी अलाउड करती है साल में तो फिर हम 30 नहीं देंगे, फिर हम 20 ही देंगे। यानी सीधी सीधी सी बात है, कंपनी जितनी छुट्टी दे रही है और हमारी 30 छुट्टी साल में अलाउड है मैक्सिमम, इन दोनों में जो कम होगी उतनी छुट्टी आपको साल में मिलेगी। यदि कंपनी 40 दे रही है, 50 दे रही है तो 30 मिलेगी, कंपनी अगर 20 दे रही है, 15 दे रही है तो फिर उतनी मिलेगी जितनी कंपनी दे रही है। क्लियर हो गई बात? तो इनकम टैक्स वालों के हिसाब से बेटा इसको मैक्सिमम छुट्टी मिलती 480, जिसमें से इसने कितनी छुट्टियां ले ली? 340 छुट्टी ले ली। लेकिन अभी बता रहा हूं भाई, 340 छुट्टी ले ली, लीव टेकन, तो इसने इनकम टैक्स वालों के हिसाब से सेव कितनी करी? 140। इसने इनकम टैक्स वालों के हिसाब से बेटा जो छुट्टियां सेव करी है वो करी है 140। ठीक है बेटा, तो इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी जो छुट्टियां है वो 140 है, तो यहाँ पर आपको जो मिलेंगे पैसे वो 140 छुट्टी के मिलेंगे, तो 140 डिवाइड में 30, ये आपका मंथ में कन्वर्ट हो गया, इंटू एवरेज सैलरी आपकी 4800 है, 4800 एक महीने की सैलरी है, तो इसे मैंने 30 से डिवाइड करा तो एक दिन की हो गई और 140 दिन की ऐसे निकाल ली। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? ये 22,000। एक बार कैलकुलेट करिए बेटा इसे, याद आएगा 3 3 एवं 16 16 160 160 लिए 0 0 16 चौके 64 6 और 22,400। तो आपकी जो एग्जाम्ड होएगी वो होगी 22,400, और जो टैक्सेबल होगी वो होगी आपकी 27,600। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरे को लगता है थोड़ा सा है टफ, बट आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आप कॉपी कर लीजिए प्लीज, और एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इसका अगले वीडियो में। सर सुनना,